जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। इमोसा के अध्यक्ष ने एनसीएल के कई परियोजनाओं का किया दौरा, माइनिंग सरदार व ओवरमैन का बढ़ा हौसला। इमोसा के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी एनसीएल हेडक्वार्टर व कई परियोजनाओं में किया भ्रमण। ओवरमैन एवं माइनिंग सरदारों का जाना हाल। इमोसा अध्यक्ष ने इमोसा के बारे में लोगों को बताया, इमोसा सदैव ओवरमैन एवं माइनिंग सरदारों के हित और अधिकार में खड़ा रहती है। बता दें, सोमवार को कृष्णशिला के गेस्ट हाउस में इमोसा के पदाधिकारियों ने एनसीएल मुख्यालय व अन्य परियोजनाओं में काम कर रहे ओवरमैन एवं माइनिंग सरदार कर्मियों से मिली, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष कमलेश कुमार कृष्णशिला कंचन अविनाश ने किया। विजय कुमार सिंह इमोसा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष ने कर्मियों को से इमोसा के बारे में पूरा प्रकाश डालते हुए बताया, हमारे साथ सभी विभाग छोड़ देगा, परंतु इमोसा अंतिम समय तक हमारे साथ खड़ा रहता है, हमें न्याय दिलाता है। साथ में आए अन्य पदाधिकारियों समीर चक्रवर्ती, डीके पांडे, वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि एनसीएल नॉन रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं देता, जबकि कोल इंडिया की अन्य शाखा एसएसीएल बीसीसीएल खुली मैदान में नॉन रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट को प्रमोशन से मान्यता देती है, जिसको लेकर एनसीएल के सीएमडी से बात हुई, जिसको पास कराने का काम हम लोग पूरी तरह गंभीर है। बीना व कृष्णशिला परियोजना में इनोमोसा संगठन को चलाने की जिम्मेदारी बीना के कंचन अविनाश को दिया गया। परियोजनाओं के कर्मियों की समस्या को लेकर प्रत्येक माह विजिट करने की बात कहा। प्रदेश ब्यूरो विजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उधर निकाल लीजिएगा। अभी सब आइए ना। हाँ, रेडी। नमस्कार, वी न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं इमोसा के अधिकारी लोग आए हुए हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, क्या मामला है आने का और क्या उसका। जी सर, आप नाम बताएं। मेरा नाम विजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इमोसा। हम लोगों का आने का उद्देश्य मेन ये है कि अभी जो हम लोग का माइनिंग स्टाफ का कैरियर ग्रोथ है हो रहा है कंपनी के द्वारा, वो पर्याप्त नहीं है। कैरियर ग्रोथ से हम लोगों को अड़चन है और उसमें सुधार लाने के लिए हम लोग का कंपनी के लोगों को ऑल इंडिया स्तर पर चेयरमैन से बात की है और इसका निराकरण करने के लिए कमेटी टेक्निकल एक्सपर्ट के नेतृत्व में बनाने के लिए निवेदन किया है। उसके साथ साथ जो अभी कंपनी की पॉलिसी है उसके तहत 2 टायर सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव। हम लोगों ने डिमांड किया है कि उसको 3 टायर किया जाए, सुपरवाइज़र का भी एक उस पर अलग बीच में ये किया जाए ताकि वो अपना फैसिलिटी से वंचित नहीं हो। और सबसे बहुत मूल्य प्रश्न ये है कि हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर कमेटी में होना चाहिए। आप अभी देखते होंगे कि कोई मसला आदेश चाहे सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी का हो, ऑल इंडिया लेवल का हो, कॉर्पोरेट लेवल का हो, बाईपर्टाइट का हो, ट्राईपर्टाइट का हो, आदेश किसी का भी हो, मगर सेफ्टी और उत्पादन से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हमारे लोगों के हाथ में होता है। और ऐसी स्थिति में जो हम लोग फील करते हैं, जो हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग रात दिन 24 घंटा DGMS के बिहाफ में अपना जो एम्प्लॉयर है एनसीएल चाहे कोल इंडिया उसके बिहाफ में काम करते हैं, तो कुछ परेशानियां भी होती हैं। मगर जो फोरम है सही फोरम पर अपनी बातों को नहीं रखने के कारण हम लोग काफ़ी दिक्कत भी महसूस करते हैं। और मेरा मानना है कि अगर हम लोगों को सभी कमेटियों में रखा जाएगा इमोसा रिप्रेजेंटेटिव को, तो इससे कंपनी को भी फायदा होगा, कोल इंडिया को भी फायदा होगा, खान सुरक्षित रहेगा, उत्पादन भी बढ़ेगी और पूरा देश उन्नति के मार्ग पर। अच्छा, ये मालूम जैसा कि लोग बता रहे हैं कि अभी यहाँ पे एनसीएल बहुत दिनों से काम कर रही है, शायद ये आपकी पहली यात्रा है, इतना देर क्यों? नहीं,
ये मेरी पहली यात्रा है, मगर इनमोसा के पदाधिकारीगण बराबर आते जाते रहते हैं। महामंत्री हम लोगों के पीएम मिश्रा साहब भी लगातार विजिट करते रहे हैं। आज उनको भी आना था, मगर अपना स्वास्थ्य के कारण से वो नहीं आ सके, मगर अगली जो बैठक होगी उसमें वो भी उपस्थित रहेंगे। और इसके बाद हम लोग दूसरा कंपनी ACCL में भी जाएंगे, WCL जाएंगे। तो सभी कंपनियों में लोगों को संगठित करके और अपनी मांगों को, जो डिमांड है, हम लोग को हर कमेटी में रिप्रेजेंटेशन और माइनिंग स्टाफ का कैरियर हो, ये हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसके लिए हम लोग, अगर हम लोगों की बातों को नहीं माना गया तो हम लोग आंदोलन पर भी जाएंगे और ऑल इंडिया स्तर पर हो, सभी कंपनी स्तर पर हम लोग आंदोलन भी करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और आपके माध्यम से ऑल इंडिया के अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूँ कि इनमोसा की मांगों पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, यहाँ जो मामला है रिस्ट्रिक्टेड और नॉन रिस्ट्रिक्टेड, तो ये नॉन रिस्ट्रिक्टेड आप यहाँ NCL में काम करते हो ओपन कास्ट में, तो क्या है जो अभी करियर ग्रोथ की बात की, क्या आप मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ करियर ग्रोथ नहीं है? जैसे अभी आप बोले करियर की बात, दोनों रेस्ट्रिक्टेड और नॉन रेस्ट्रिक्टेड। जैसे नॉन रेस्ट्रिक्टेड का सर्टिफिकेट 2017 में जब कोल माइंस रेगुलेशन का अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद से नॉन रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट लोगों को मिलना शुरू हुआ DGMS के द्वारा, ये प्रावधान श्रम मंत्रालय का आने के बाद। मगर कोल इंडिया का जो प्रमोशन पॉलिसी है उसमें नॉन रेस्ट्रिक्टेड के लिए कोई पॉलिसी अभी तक बनाई नहीं गई है। मगर अभी पिछले 22 अगस्त को हम लोगों की वार्ता थी कोल इंडिया DG से, उसमें हम लोगों ने ये मांग रखा है कि नॉन रेस्ट्रिक्टेड वाले का भी एक पॉलिसी बनाई जाए प्रमोशन के लिए। तो उन्होंने बोला है कि अगली जो बैठक होगी, CMG मीट होगी, उसमें हम इस प्रपोजल को रखेंगे। और आज NCL के CMD आदरणीय V साई राम साहब से मैं अपना जो हमारा जो प्रतिनिधिमंडल RD सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने निवेदन किया है कि सर जो अगली जो बैठक होगी कोल इंडिया स्तर पर CMD मीट होगी, उसमें इस मुद्दा पर आपकी सहमति जरूरी है, और उन्होंने इस पर अपनी सहमति दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए।